हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग आए हैं नेहरू प्लानिटेरियम जो कि दिल्ली में है। और ये आपका मतलब अगर आप नोएडा से आ रहे हो तो अराउंड आपका 40-45 मिनट्स का टाइम लगेगा ड्राइविंग डिस्टेंस, और आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो हम लोग आए थे यहाँ पे, हमें लगा था स्पेस के बारे में और यूनिवर्स के बारे में हमें कुछ थोड़ा सा नॉलेज मिलेगी जानने का। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ है। अगर आपके घर में मतलब स्कूल गोइंग किड्स हैं तो बिल्कुल आप उनको लेकर आइए यहाँ पे, उनके लिए तो मस्ट है। और उसके अलावा अगर आपको एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की साइंटिफिक चीज़ों का शौक़ है तो आपके लिए भी ये मस्ट विज़िट है। और यहाँ पे एक तो बिल्कुल हैसल फ्री है आना। आप आएंगे तो जस्ट आप देखिए, वो गेट है प्रधानमंत्री संग्रहालय का। 3 मूर्ति मार्ग पे आप आओगे अकबर रोड के बाद, तो यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री संग्रहालय दिखेगा सबसे पहले। यहाँ पर आप मेन गेट पे सिर्फ अपना टिकट और एक आईडी कार्ड दिखा के एंट्री ले सकते हैं। आप अंदर आएंगे तो अंदर ही आपको प्रधानमंत्री संग्रहालय की पार्किंग है, वहीं पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है डजेंट मैटर, पार्किंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड देयर इज़ एम्पल स्पेस। मतलब अभी जैसे वीकेंड है ये और ये पीक टाइम है, बट स्टिल आपको पार्किंग स्पॉट के लिए कोई फाइट नहीं है, इजीली आपको पार्किंग स्पॉट मिल जाएगा। तो पार्किंग में आप लगाइए गाड़ी। उसके बाद पार्किंग से जस्ट निकलते ही ऑपोजिट ही इनका टिकट काउंटर है। बट आई वुड रेकमेंड कि आप बुक माई शो के थ्रू इनका टिकट ऑलरेडी बुक करके आओ, बिकॉज हम बुक करके आए थे इनका 3 बजे का शो एंड लुक लाइक कि जब हम पहुँचे हैं तो शो वॉज सोल्ड आउट। तो जो लोग सेम टाइम आए हैं उनको वापस जाना पड़ा विदाउट वॉचिंग द शो, या फिर उन्होंने 5 या 6 बजे का शो लेना पड़ा होगा, बट उन्हें सेम टाइम तो नहीं मिल पाया। तो आप बुकिंग करा के आइए। और उसके बाद में टिकट काउंटर से यही जो पार्क है इसको क्रॉस करके आप उधर जा सकते हो। नेहरू प्लानिटेरियम का रास्ता वहाँ है और बीच में ये प्रधानमंत्री संग्रहालय पड़ता है। तो अगर आपके पास थोड़ा टाइम है एक्स्ट्रा तो आप यहाँ का म्यूज़ियम भी विज़िट कर सकते हो। और अगर आपके पास इवनिंग का टाइम है तो यहाँ पे भी एक लाइट एंड साउंड शो होता है इवनिंग में, जिसमें इंडिया की जर्नी बताई गई है। तो आप यहाँ भी आ सकते हो। तो मतलब एक अच्छा खासा आप वीकेंड स्पेंड कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। इट्स रियली गुड। और जब आप पार्क क्रॉस करोगे तो एक मॉन्यूमेंट भी पड़ेगा रास्ते में। ये 1958 से प्रिजर्व्ड है मॉन्यूमेंट। तो अगर आपको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है तो आप यहाँ पर आके अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अच्छी क्लिक करा सकते हो। कहीं दूर आपको एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है मॉन्यूमेंट के लिए। तो यहाँ के मैं शो की डिटेल्स दे देती हूँ आपको। तो यहाँ पर 2D और 3D 2 तरीके के शो होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में शो होते हैं। तो अगर हम 2D शो की बात करते हैं तो इंग्लिश में जो शो है वो है 11 बजे और 3 बजे, और हिंदी में शो होता है शाम के 5 बजे। हमने देखा था इंग्लिश वाला 3 PM वाला शो। और उसके अलावा जो 3D शो है वो होता है आपका हिंदी में दोपहर 12 बजे और 4 बजे, और इंग्लिश वाला होता है 2 बजे और 6 बजे। 3D वाला अभी ही स्टार्ट हुआ है इस अप्रैल से, इससे पहले यहाँ पे सिर्फ 2D शो ही होता था। Among 400 billion stars that make up our Milky Way galaxy. And that our galaxy, though composed of hundreds of billions of stars, can seem insignificant when we realize that it is just one among hundreds of billions of galaxies in the universe. Galileo designed a much stronger spyglass and turned it upward. Would the telescope show him things about the universe that were invisible to the naked eye? Galileo was the first human being to see the mountains and craters on the moon. Before him, people believed that the moon was perfectly smooth, but Galileo's telescope revealed surface features much like those on Earth. When he pointed his telescope at the planet Jupiter, he was shocked to find 4 small stars around it, which no one had ever seen. The next night, the stars had changed position. He concluded correctly that the stars were actually moons circling Jupiter. तारे आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं। रात्रि के सुंदर आसमान के सौंदर्य को इंसान कई सालों से देखता आ रहा है। इस
वक्त रात के 9 बजे हैं। अब चांद भी साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उसके ऊपर के पहाड़, वादियां और समंदर के साथ। उस चक्र के अंदर के उन तारों की ओर देखो। इस चक्र को शीत वृत्त के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ देखिए, ये है वृषभ नक्षत्र या वृषभ राशि। पास ही में दिखाई देता है उरायन यानी मृगशीर्ष, शिकारी या महाव्याध नक्षत्र। पास ही में उसका भरोसेमंद शिकारी साथी कैनिस मेजर यानी बृहलुब्धक, इसे श्वान भी कहते हैं। और वहां जो दिख रही है वो है मेष राशि। बृहलुब्धक के पास ही है कैनिस माइनर यानी कि छोटा श्वान। थोड़ी सी कल्पना शक्ति लगाकर अगर हम इन कंकालों में हाड़ मांस भर के देखें तो हमें ये संपूर्ण भाग प्राणी या योद्धाओं से भरा लगने लगेगा। अब जरा उत्तर दिशा की ओर इन तारों की लकीर की ओर देखो। ये है सप्तर्षि। भालू के आकार का दिखता है ना ये, ग्रेट बेयर। एक बड़ा भालू यानी कि सप्तर्षि मंडल। और उसके पहले 2 तारे, अगर हम उसकी सीधी लकीर में उत्तर दिशा में गए तो सामने ही है ध्रुव तारा, पोलारिस या ध्रुव तारा, उर्सा माइनर या लिटिल बेयर यानी छोटे भालू नक्षत्र का हिस्सा है। सप्तर्षि की पूंछ के 3 तारों को जोड़ने वाली कमान आसमान में अगर थोड़ी आगे बढ़ाएं तो आपको मिलेगा स्वाति। बड़ा कॉन्स्टेलेशन है। बस चली गई, हमारी बस छूट गई। तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है उद्योग भवन, और उद्योग भवन से ये आप देख सकते हैं तो ये आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देगी और यहाँ से आपको वापस मेट्रो भी ड्रॉप कर देगी।